रणभूमि दक्षिण मुंबई में। जब भी मुंबई शहर की बात होती है तो दिमाग में पहली तस्वीर इसी खूबसूरत मरीन ड्राइव की आती है। यहाँ के आसपास में 5 सितारा होटल मिलेंगे और देश का सबसे महंगा रियल एस्टेट भी मिलेगा। और दक्षिण मुंबई में इस समय इस चुनाव में है कांटे की टक्कर। यहाँ देश के कुछ सबसे अमीर लोग भी रहते हैं, लेकिन लाखों गरीब भी रहते हैं। तो अमीर या गरीब, बिजनेसमैन या नौकरी पेशा, छात्र या वृद्ध, इन सब के वोट के लिए इस बार होने जा रही है एक बड़ी जंग। नेहमीच विकासाला प्राधान्य देणारे मनसेचे अध्यक्ष रावसाहेब ठाकरे दक्षिण मुंबई की लोकसभा सीट शहर में आने वाली 6 सीटों में से है। इसमें विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जो वर्ली, सिवड़ी, भाईकला, कोलाबा, मलबार हिल और मुंबा देवी है। यहाँ करीब 14 लाख वोटर है, जिनमें से 43% मराठी बोलने वाले हैं। आइए देखते हैं कि इस सीट के सबसे प्रमुख उम्मीदवार कौन हैं। एक तरफ है केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा, जो 2 बार ये सीट जीत चुके हैं और तीसरी बार इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पिछले 35 सालों से ज्यादातर समय ये सीट या तो उनके पिताजी मुरली देवड़ा या उनके ही पास रही है। उनको टक्कर दे रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बाला नंदगांवकर, जो पिछली बार मिलिंद देवड़ा के बाद दूसरे नंबर पर थे। बाला सिवरी के विधानसभा सीट के एमएलए भी है। मराठी वोट पर नजर टिकाए हुए शिवसेना के अरविंद सावंत भी हैं, जो ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार मीरा सान्याल मुकाबले को दिलचस्प बना रही है। मीरा 2009 में भी यहां से चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उस वक्त करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी का सहारा है। मुंबई के इस भीड़ भाड़ के बीच में 2 बार सांसद रह चुके और केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा यहां अपना चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। इस बार मिलिंद देवड़ा के लिए चुनौती है कि क्या केंद्रीय सरकार से गुस्सा यहाँ पर भी दिखेगा, क्या वो हैट्रिक बना पाएंगे। हम मिलिंद देवड़ा के साथ कैंपेन ट्रेल पर है और यहाँ पर हम एनएम जोशी मार्ग से गुजर रहे हैं उनकी गाड़ी पर। मिलिंद, जिस एरिया से हम जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, काफ़ी जैम्स होते हैं। यहाँ पर मोनोरेल की कंस्ट्रक्शन चल रही है। इस एरिया के लिए आपके क्या प्लान है? इस एरिया के लिए क्या प्लान है आपके? देखिए, इस एरिया में सबसे बड़ी अगर एक समस्या है तो यहाँ के हाउसिंग की, गृह निर्माण की समस्या है। और क्योंकि यहाँ बहुत से जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन पुरानी चालियों में रहते हैं। लेकिन आपके जो विरोधी हैं उनकी निंदा है कि जब से आप केंद्रीय मंत्री का भार संभाल रहे हैं, आपके पास समय नहीं बचता है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए। ये स्वाभाविक है और कि वो कुछ आरोप तो लगाएंगे, कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, पॉलिटिक्स में होता है। लेकिन जो क्लस्टर डेवलपमेंट पॉलिसी की बात मैंने कही, जो भिंडी बाजार रीडेवलपमेंट एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम ले रहे हैं, इस पॉलिसी को मेरा जो मुख्य विरोधी है बाला नंदगांवकर जी, जो कि मनसे के यहाँ आमदार भी है, पहले भी चुनाव लड़ चुके थे मेरे खिलाफ, आज भी लड़ रहे हैं। उन्होंने असेंबली में, महाराष्ट्र के विधानसभा में, उन्होंने अपने भाषण में इस पॉलिसी को अपनी स्वीकृति दी। आपको यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी का कोई भी डर लग रहा है? तीसरी बार आपको लगता है यहाँ से आप सांसद चुनकर आएंगे? हर देश में, हर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एंटी इनकम्बेंसी रहती है, लेकिन लोग समझते हैं कि खास करके अगर मैं साउथ मुंबई की बात करें, साउथ मुंबई की मतदाता जो है वे अच्छी तरह से समझते हैं कि यहाँ क्या चॉइसेस क्या है, क्या विकल्प है। और वे जानते हैं कि मैंने ईमानदारी से, वफादारी से और प्रामाणिकता से उनके लिए काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया मिलिंद एंड बेस्ट ऑफ लक आपके कैंपेन के लिए। में माना कि उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी इस बार एमएनएस के बाला
नंदगांवकर जी हैं। तो आइए अब चलते हैं एनएम जोशी मार्ग से सिवड़ी के तरफ बाला नंदगांवकर से मिलने। मनसे के बाला नंदगांवकर की राजनीतिक करियर की खासियत है कि वो बड़े बड़े प्रतिद्वंदी को धूल चटा देते हैं। 1995 में छगन भुजबल को मसगांव की विधानसभा सीट से हराकर उन्होंने राजनीति में अपनी जगह बनाई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार बाला नंदगांवकर हमारे साथ हैं। पिछले बार आप दूसरे नंबर पर आए थे, इस बार आपकी क्या उम्मीद है? इस सब लोग देख के आपको लगता नहीं? मुझे लगता है कि लास्ट इलेक्शन में इस मतदार संघ से मोहन रावले जी थे जो 5 बार सांसद थे और शिवसेना बीजेपी की युति थी। दूसरी तरफ मिलिंद देवरा जी वो खड़े थे, कांग्रेस, एनसीपी, आरपीआई रामदास आठवले की और अरुण गौली की पार्टी, 4 पार्टियां थी और मेरे पार्टी का उम्र था 3.5 साल। अभी 8 साल हो गए मेरी पार्टी का उम्र को। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर बहुत आरोप हो गए। मैं मराठी वोट तोड़ने को खड़ा हूँ। मिलिंद देवरा के पिताजी ने मुझे 2 पेट्रोल पंप दिए, बहुत आरोप हो गए। मैं वो पेट्रोल पंप ढूंढ रहा हूँ, अभी तक मिले नहीं मेरे को। मिलिंद देवरा से जब भी बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे सबसे बड़े चैलेंजर बाल नंदगांवकर हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं और हमें भी लगता है कि आप सबसे ज्यादा खतरा शायद अरविंद सावंत को पहुंचाएंगे। बिल्कुल नहीं, मैं 2 नंबर पे था लास्ट टाइम पे, तो अभी अरविंद सावंत की वजह से मेरे वोट जाने वाले हैं। वो 3 नंबर पे थे, 5 टाइम सांसद रहने के बाद भी उनका कैंडिडेट 3 नंबर पे था। इसका मतलब लोगों ने मुझे पसंद दी। अभी लोगों ने तय कर दिया है इस टाइम पे जो मिलिंद देवरा जी 10 साल से सांसद है, 20-25 साल उसके फादर सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे, ये भी केंद्रीय मंत्री है, वो ना दिखते ना मिलते, खाली गिटार बजाते और पार्टी पे जाते, बाकी तो दिखते नहीं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक इस चुनाव प्रचार के लिए। थैंक यू। 2009 के चुनाव में एमएनएस ने काफी हद तक शिवसेना का खेल बिगाड़ा था, लेकिन इस चुनाव में शिवसेना की दावेदारी को हल्के से नहीं लिया जा सकता। वर्ली के बीडीडी चौल में जहां पर शिवसेना के उम्मीदवार अरविंद सावंत का जोर शोर से स्वागत हुआ है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सावंत साहब, आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या नजर आ रही है इस चुनाव में, इस क्षेत्र के लिए? चुनौती तो चुनाव में होती है थोड़ी सी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं लग रही मुझे। जिस ढंग से माध्यम या अखबारों में छपा जाता उतनी तो है नहीं। आपने अभी देखा होगा इतना प्यार किसको मिलता है। वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ठाकरे के आशीर्वाद है, भगवा कंधे पर है, विचार जनसेवा का है, तो लोग जिस ढंग से